नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है। चौथे दिन भी बीजेपी विधायकों ने जमकर बवाल काटा। सदन शुरू होते ही बीजेपी विधायक वेल में आ गए और विधायकों के निलंबन बीजेपी विधायक सदन में विधायकों का निलंबन वापस लेने की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। बीजेपी विधायक झारखंड का इस्लामीकरण बंद करो के नारे लगाने लगे। वहीं कुछ विधायक बोल बम का भी नारा लगाने रहे और बीजेपी विधायकों के हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई बाधित रही। वहीं विपक्ष के लगातार हंगामे के बाद विधानसभा अध्यक्ष गुस्से में आ गए और कहा कि वे रोज रोज के हंगामे से परेशान हैं। वो आज ही गांधी दर्शन के 4 चैप्टर और ब्लड प्रेशर का टैबलेट खाकर आए हैं। मैं आपको बताऊं, जो सेंट्रल ग्राउंड कल भी बोले थे कि हमने बार बार आपको आग्रह किया, हमारा आग्रह को भी ठुकरा दिए जाते हैं, जबकि आपको हमने कहीं नहीं रोका है विरोध करने के लिए, कहीं नहीं रोका है, आलोचना समालोचना करने के लिए नहीं, कभी नहीं टोका है। फिर भी आपने इस तरह का हमरे पर भी आरोप लगाने से चुकते नहीं है। बड़ा दिक्कत है। इसलिए आज हम मन बना लिया है कि हम कुछ बोलेंगे ही नहीं और सदन और सारे लोग इस विषय को देखें और लोग अपना मन में विचार करेंगे। या तो आसन गलत कर रहा है या किन के द्वारा गलती हो रहा है, इसका विचार लोग करेंगे। अब हम किससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में हर दिन मुद्दों को लेकर नया विरोध देखने को मिल रहा है। आज सत्र शुरू होने से पहले आजसू विधायक लंबोदर महतो 1932 के खतियान पर आधारित नियोजित नीति की मांग करते नजर आए, तो उनके ठीक बगल में बैठे बीजेपी विधायकों ने राज्य भर में स्कूलों के इस्लामीकरण का विरोध किया। बीजेपी विधायकों ने कहा कि अब वे भी शुक्रवार की जगह मंगलवार को स्कूलों को बंद करने की मांग उठाएंगे। मौके का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज आज किस तरह हो रहा है आप देख सकते हैं कि सत्र की शुरुआत से पहले ही यहां पर देख सकते हैं कि जो आजसू के विधायक है लंबोदर महतो, वो अपने हाथ में लिखकर बैठे हैं कि तख्ती लेकर 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करो। तो क्या आज इसको लेकर के सदन में क्या करेंगे, उठाएंगे इस मुद्दे को? देखिए, निश्चित रूप से ये मुद्दा आज सड़क से लेकर सदन तक हर जगह हंगामा हो रहा है, हर जगह संघर्ष हो रहा है और सरकार का सदन में आता है, सरकार का आश्वासन आता है कि हम 1932 खतियान के आधार पर राष्ट्रीय नीति घोषित करने के लिए 30 सदस्यीय मंत्रिमंडल उप समिति का गठन करेंगे। 4 महीना हो जाता है और इस 4 महीना में सरकार इस संवेदनशील मामले को लेकर 4 देख भी नहीं जाती है। खतियान आधारित स्थानीय नीति सरकार पर लागू करने का दबाव है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सीधे जो बीजेपी के विधायक मेहता जी पहुंचे। आज जो गेरुआ वस्त्र हम देख रहे हैं, इसका क्या संकेत क्या है? आज झारखंड में पूरा शिक्षा को इस्लामीकरण कर दी है सरकार ने, जहाँ पर आज सैकड़ों वर्ष से लोग प्रार्थना करते थे, माता सरस्वती की वंदना करते थे, राष्ट्रीय गान करते थे वहाँ पर अब, और रविवार को छुट्टी हुआ करती थी। आज ये फ्राइडे को छुट्टी कर रहा है लोग और इसके बाद इस प्रकार से कर रहा है लोग, जिससे कि लग रहा है कि पूरा इस्लाम की ओर बढ़ रहा है शिक्षा। तो विरोध है कि शिक्षा का इस्लामीकरण का लोग विरोध कर रहे हैं, खासकर बीजेपी के विधायक हाथ में तख्ती लेकर। किस तरीके से देख रहे विधानसभा के बाहर जो है सत्र शुरू होने से पहले हो रहा है। आनंद जी, आज जो है शिक्षा का मुद्दा नहीं, केवल ये शिक्षा का विषय नहीं है। आप देख रहे हैं कि जब से यूपीए सरकार शासन में आई है, लगातार इस प्रदेश के अंदर उर्दूकरण का मामला हो, नमाजीकरण करने का दिशा में हो। गोद में गुड़िया, हम लोग माँ है ना, माँ हम लोग घर से लेके बाहर तक हम लोग को संभालना पड़ता है, तो गुड़िया को गोद में तो रखना ही पड़ेगा। और आज का है कि ये भ्रष्टाचार जो सरकार ये जो देख रहे हैं, आए दिन भ्रष्टाचार में लिप्त होते जा रहे हैं और ये तो हद हो रहा है कि इससे पहले एक विवादीय बात आया कि विधानसभा में नमाज कक्ष होगा, नमाज पढ़ने का, उस पर देखिए कितना क्या ये करना पड़ा। अभी है कि शुक्रवार को स्कूल बंद रहेगा, तो हम लोग का भी मांग है शुक्रवार नहीं मंगलवार को स्कूल बंद होना चाहिए। तो बीजेपी विधायकों का साफ कहना है कि जिस तरीके से मुद्दा उठाया जा रहा है कि शुक्रवार को स्कूलों को बंद किया जाए, तो विधायक ये मांग कर रहे हैं कि अब स्कूलों को मंगलवार को बंद किया जाए। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची।
और झारखंड विधानसभा से निलंबित 4 विधायकों में से 3 विधायक रणधीर सिंह, ढुल्लू महतो और भानु प्रताप शाही ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। हालांकि इन तीनों विधायकों के समर्थन में दूसरे बीजेपी विधायक भी सदन से बाहर निकलकर आते देखे। इसमें बाबूलाल मरांडी, सीपी सिंह, नवीन जायसवाल और अमर बावरी शामिल रहे। निलंबित विधायकों ने बताया कि सदन में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। विधायकों से बात की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। मंगलवार को झारखंड विधानसभा में बीजेपी के जिन 4 विधायकों को निलंबित किया गया था, उन्हें आज विधानसभा में जगह तो नहीं मिली। जगह मिली है वाजपेयी जी की प्रतिमा के नीचे में। हमारे साथ रणधीर सिंह है। रणधीर जी, आज क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, हम लोगों ने राज्य को अकाल क्षेत्र घोषित करने का मांग किया। राज्य में जो सुखाड़ की स्थिति है, लेकिन सरकार से भाग रही है। हम लोगों ने कहा कि राज्य में जो बालू, पत्थर, कोयला अवैध यहाँ से बाहर जा रहे हैं, हजारों लाखों टन कोयला को बाहर बेच दिया गया, बालू बेच दिया गया, लेकिन आपने कोई कार्रवाई नहीं किया। आपके विधायक प्रतिनिधि जेल जा रहे हैं, आपके प्रेस सलाहकार पर ईडी सम्मन जारी कर रही है, उसके बाद भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया। हम लोग मांग करें मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। मुख्यमंत्री जी इस्तीफा देने से पीछे क्यों हट रहे हैं? स्पीकर को नागवार गुजरी स्पीकर ने हम लोग को निर्दोष विधायकों को सदन से बाहर करने का काम किया। इसलिए हम लोग अटल जी की प्रतिमा के सामने आज धरना पर बैठे हैं। बिल्कुल, बाबूलाल मरांडी भी पहुंचे हैं विधायकों के समर्थन में वाजपेयी जी की प्रतिमा के साथ। किसी भी एंगल से विधायकों ने कोई अमर्यादित आचरण नहीं किया और उसके बाद विधायकों को निलंबित करना, उसमें भी एक विधायक जो पटेल जी, वो तो थे भी नहीं उस वक्त बेल पर, उनको भी सस्पेंड किया। तो इससे बिल्कुल साफ है, उन्होंने पहले से मन बना के ही आए हुए थे। विधायक लोग विरोध करेंगे, आवाज उठाएंगे तो हम उसको निलंबित करेंगे। क्या करेंगे अध्यक्ष का जो देखो रवैया, अध्यक्ष का वही रवैया है, सरकार के इशारे पर काम करती है। सरकार जैसा चाहती है, जैसा वैसा करती है। तो हमारे साथ भानु प्रताप शाही भी। भानु जी, ये आप खुद बाबूलाल जी को आना पड़ा समर्थन में? नहीं, आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रतिमा के नीचे हम निलंबित विधायक बैठे हुए हैं और हम लोगों को बैठने का कारण भी है, अकारण नहीं बैठे हुए हैं। हम लोगों का कसूर क्या है? हम लोगों का कोई कसूर नहीं है। भ्रष्टाचार पर सवाल करना अगर सरकार को, स्पीकर को गलत लगता है तो हो सकता है हम लोग गलत होंगे। साफ लिखा है कि मेरा कसूर क्या, भ्रष्टाचार और अकाल पर बोलना। यानी 4 अगस्त तक निलंबन है। विधायक जो हैं तेजी से इंतजार कर रहे हैं, काउंटडाउन उस समय का कर रहे हैं कि फिर एक बार इस सत्र में विधानसभा में प्रवेश की अनुमति मिले। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। गिरिडीह में युवा वर्ग में इन दिनों नशाखोरी की लत बढ़ती ही जा रही है। 6ठी से 8वीं क्लास तक के बच्चे रुमाल में सुलेशन डालकर उसका खुलेआम नशा कर रहे हैं, तो सिगरेट में गांजा भरकर स्मोकिंग के लत में जकड़ते जा रहे हैं। एक के बाद एक बच्चे तेजी से नशे के जाल में फंसते जा रहे हैं, पर प्रशासन को इसकी कोई फिक्र ही नहीं है। गिरिडीह के बच्चों में नशाखोरी की तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही हैं। क्या पढ़ाई लिखाई करता है क्या? बाबू पढ़ाई लिखाई करता है? चतरा के सरकारी अस्पतालों में एंटी स्नेक वेनम की सुई खत्म होने से 2 दिन में सर्पदंश के शिकार 6 ग्रामीणों की जान चली गई। दरअसल चतरा सदर अस्पताल समेत तमाम अस्पतालों में एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन का स्टॉक खत्म हो गया है। जहरीले सांप के शिकार मरीजों को जब इलाज कराने के लिए अस्पताल लाया जाता है तो सुई के बिना उनकी जान चली जाती है। ऐसे ईवीएस का जो रोज नहीं रहने से, सांप काटने से ग्रामीण को बहुत मौत हो रही है। यहाँ का जो सदर हॉस्पिटल का जो प्रबंधन है वो घोर लापरवाही कर रहे हैं। एवीएस की दवा नहीं है और आप देख सकते हैं कि इसकी वजह से भी हाल में ही पिता पुत्र 2 की मृत्यु हो चुकी है, जिससे भरोसे आप हैं कि सिविल सर्जन यहाँ पे स्वास्थ्य महकमा को दुरुस्त करेंगे। चंद दूरी पर ही उनका अपना प्राइवेट क्लिनिक चलता है। गुमला सदर अस्पताल के चिकित्सकों की लापरवाही से गर्भवती सुशीला खड़िया और अजन्मे बच्चे की मौत हो गई, तो नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा किया। प्रसव पीड़ा बढ़ने पर देर रात सुशीला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर रात भर किसी ने उसका हालचाल नहीं लिया। सुबह तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए, पर तब तक उसकी मौत हो गई। सीजरियन का तैयारी हो रहा था, उसी बीच में उनको और कॉम्प्लिकेशन आया और संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि उसको हार्ट अटैक भी आया होगा, जिसकी वजह से उसका अचानक तबीयत खराब हुआ और उसकी वजह से डेथ हुआ। लेकिन इस बीच में जो परिजनों ने बताया मुझे कि कुछ
कर्मी द्वारा, कुछ नर्सों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया जो इलाजरत थे उस समय। तो मैं इसकी जांच कर रहा हूं। और गिरिडीह के नक्सल प्रभावित तीसरी प्रखंड के आदिवासी बहुल लक्ष्मीवतान गांव से जो तस्वीर सामने आई है वो हैरान करने वाली है। यहां बीमार बच्चों को अस्पताल तक ले जाने के लिए लोग खाट पर लिटाकर और कंधे पर लाद कर ले जाते दिखे। गंदा पानी पीने से 14 साल के किशोर को डायरिया हो गया था, जिससे उसकी तबीयत काफी खराब हो गई थी। दरअसल आजादी के 75 साल बीतने के बाद भी गांव में ना तो सड़क बन सकी है और ना ही शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो सकी है। ऐसे में लोग नदी नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। पता था मैंने कि आज एक हफ्ता से उसका तबीयत खराब हुआ है। नहीं, आप फोन करते हैं, डॉक्टर पहुंच नहीं पाता है। हरामुल लगने से बहुत मैंने की अवस्था। तबीयत कैसे खराब हो गया? खराब हो गया कि मैंने कि पानी पीने से खराब हो चुका पेट में, कि दवाई थक। कहाँ का पानी पी रहे हैं? मैंने पानी के नदी नाला का पानी पीते हैं सब, जो पानी चल नहीं पाता है। नहीं तो कुआं। तो खटिया पे क्यों ले जा रहे हैं आप लोग? खटिया पे तबीयत खराब था, इसके कारण से ले आ रहे हैं मैंने इलाज करने के लिए। इलाज करने के लिए ले आ रहे हैं। जैसे मैंने कि आदमी भी हमको पास नहीं है, जो पोता भी मैंने की तबीयत खराब है, बेटा लोग भी उसका भी तबीयत खराब। तो कैसे इसको ले जाए? मैंने कैसे तकलीफ से तो टांग कर लिए लेने चाहता हूँ मैं इलाज। मतलब रास्ता सही नहीं है? रास्ता नहीं है, मतलब सबसे खराब के रास्ते यहाँ पर नहीं है और नहीं मेरे को डॉक्टर यहाँ आ नहीं पाता है। और न्यूज 18 सवाल पूछता है कि आखिर खाट से कब उठेगा हेल्थ सिस्टम? गांव में सड़क और शुद्ध पेयजल का अभाव आखिर क्यों है? सवाल यह भी कि सुविधा देने का वादा आखिर प्रशासन क्यों भूल गया है? झारखंड में सरकार सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा देने के लाख दावे कर ले, लेकिन धरातल पर कई बार तस्वीर कुछ और ही सामने आती है। धनबाद के बागमारा प्रखंड के एक सरकारी स्कूल में शिक्षा के बदहाल व्यवस्था की ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। सरकारी स्कूल के इस क्लासरूम की तस्वीर को देखिए। तस्वीर धनबाद के बागमारा प्रखंड के भरमोरना मध्य विद्यालय की है। बच्चों की भीड़ को देखकर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ जमकर पढ़ाई हो रही है। ये सच है कि यहाँ पढ़ाई हो तो रही है, लेकिन इस एक अधूरे कमरे में 3-3 कक्षाएं चल रही हैं। हम लोग की मजबूरी है, क्योंकि हम लोगों का सब प्राथमिकता है बच्चों की शिक्षा देना। और जो बच्चे यहाँ आ रहे हैं तो हम लोगों के पास साधन नहीं है कि उनको अलग अलग रूम में बैठाया जाए। इसलिए एक ही कक्षे में हम लोग 3-3 क्लास को बैठाते हैं और हम लोग की पूरी कोशिश रहती है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा ईमानदारी पूर्वक दें। अब जरा कुछ बच्चों की ललक को देखिए। स्कूल की तरफ से बेंच नहीं मिला तो जमीन पर बोरा बिछाकर ही बैठ गए। हालांकि ये उनकी मजबूरी है और हौसला भी कि बदहाल व्यवस्थाओं के बीच भी शिक्षा के दीप बुझने नहीं दे रहे। क्यों बैठ के पढ़ रहे हो? आज ज्यादा बच्चा भी नहीं आया। आज नहीं आया ना? मतलब इसी तरह और भी बच्चे लोग जमीन में बैठते हैं? कितने बच्चे बैठते हैं जमीन पे? भर जाता है। 5 अधूरे कमरे वाले इस स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है। ब्लैक बोर्ड को बांटकर जैसे तैसे शिक्षा तो दी जा रही है, लेकिन यहाँ कौन क्या पढ़ रहा और कौन क्या पढ़ा रहा समझा जा सकता है। धनबाद से न्यूज 18 के लिए संजय गुप्ता की रिपोर्ट। गिरिडीह के बेलवाना पंचायत में एक स्कूल परिसर में ठनका गिरने से एक छात्र की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। दरअसल कुछ बच्चे स्कूल परिसर स्थित एक पेड़ के नीचे खेल रहे थे, तभी पेड़ पर ठनका गिरा और 3 बच्चे जख्मी हो गए। एक बच्चे ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, वहीं 2 और बच्चों की हालत गंभीर है और उनका इलाज जारी है। जरीडीह प्रखंड स्थित आपूर्ति विभाग के गोदाम में पिछले शुक्रवार से 20 टन गरीबों के बीच वितरित होने वाले चावल भीगकर खराब हो गए। चावल के भीगने से चावल में बदबू आने के बाद गोदाम संचालक ने चावल लेने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि 400 बोरों में 20 टन चावल लोड था। वहीं ट्रक चालक नजरुल अंसारी ने बताया कि ट्रक पिछले 5 दिनों से खड़ा है। गोदाम के कर्मी बबलू ने बताया कि चावल भींगा होने के कारण इसे रिसीव नहीं किया जा रहा है। अब अधिकारी इस पर निर्णय लेंगे।
जानकारी के मुताबिक ट्रांसपोर्टर और ट्रक मालिक के बीच किराए के भुगतान को लेकर अंदरूनी विवाद चल रहा है और इसी के कारण ट्रक मालिक के द्वारा माल को खाली नहीं किया गया था, जिस कारण गाड़ी खड़ी रही और तिरपाल से ढका तो गया था, लेकिन तिरपाल पूरी तरह से फटा हुआ था और पानी में चावल भीग गया। आपूर्ति विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रखंड के गोदाम में जब तक माल रिसीव नहीं किया जाता तब तक की जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर की होती है। शुक्रवार को लोड किए, शुक्रवार को 10 बजे रात को यहाँ पहुँच गया। ठीक है, हम लोग 5-6 गाड़ी थे। डेली को वो गाड़ी खाली हो रहा है। आज 5 दिन से खड़ा है गाड़ी, आज भी नहीं खाली हो पाएगा, कल खाली। पूरा बदबू भी आ रहा है। हाँ, ये पीछे वाला मिल है, भवा भी गया है। कैसे हुआ तो हम लोग नहीं जानेंगे। वो गाड़ी में आया, हम लोग अभी उतारे हैं ना, उसको हम लोग नहीं उतारे। साहब बोल दिए हैं कि नहीं उतारना हो गाड़ी को। शुक्रवार को माल आया था। सब गाड़ी तो शुक्रवार को आया है, तो सब गाड़ी में नहीं मतलब भिंजा हुआ है। लोहरदगा में प्राचीन मड थेरेपी से योगाभ्यास किया जा रहा है। मड थेरेपी को मिट्टी चिकित्सा भी कहा जाता है, जिसमें पूरे शरीर पर मिट्टी का लेप लगाकर योगासन में बैठा जाता है और योगाभ्यास किया जाता है। इस मिट्टी चिकित्सा से चर्म रोग, बदन दर्द, शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी कई तरह की गंभीर बीमारियों का इलाज होता है। जिले में पतंजलि योगापीठ की ओर से शहरी क्षेत्र से दूर मैदानी क्षेत्रों में योग कराया जा रहा, जिसमें कई लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। चिकित्सा मौजूदा समय में मड थेरेपी के नाम से जाना जाता है और यह त्वचा, सोराइसिस, स्किन से संबंधित जितने भी बीमारी हैं सभी के लिए बेहद कारगर है। साथ ही साथ बीपी, शुगर और यह टॉक्सिन को यह रिमूव करता है, न केवल बाहर बल्कि इंटरनल भी है, क्लींजिंग का काम करता है। अकेले दम पर पहाड़ काटकर रास्ता बनाने वाले बिहार के दशरथ मांझी की राह पर झारखंड के भी दशरथ मांडी चल रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया प्रखंड के द्वारी शोल गांव के रहने वाले दशरथ मांडी ने बंगाल और झारखंड की सीमा पर पहाड़ को काटकर सड़क बनाया। इसमें उन्हें झारखंड के साथ ही बंगाल के भी लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। और अगली खबर रामगढ़ से है, जहां हर महीने लाखों रुपए राजस्व देने वाले रामगढ़ बाजार समिति में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। यहां न तो स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है और न ही शुद्ध पेयजल के साथ शौचालय के इंतजाम। वाटर सप्लाई के लिए बना जल मीनार गिरने की हालत में है। वहीं नए वाटर टैंक का निर्माण काफी धीमी गति से चल रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामगढ़ के बाजार समिति में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं बाजार समिति का हाल। यहाँ पर किस तरह से गंदगी फैली हुई है, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि बाजार समिति में व्यापारी किस तरह से अपना यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं और किस तरह के परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बाजार समिति के सीधे अध्यक्ष से हम बात कर रहे हैं। क्या क्या परेशानी है बताइए। देखिए, ये बाजार समिति का निर्माण 85 के दशक में हुआ था और 95 के दशक में हम लोग यहाँ पर अपने पूरे व्यापार को शिफ्ट किए हैं और लगभग बाजार समिति के प्रांगण में सब्जी मंडी, फल मंडी और खाद्यान्न मंडी को लेकर लगभग 100 दुकानें यहाँ पर हैं और इस 100 दुकानों का अभी तक दुकान का मेंटेनेंस हो, चाहे पर विद्युत की व्यवस्था हो, चाहे रोड की व्यवस्था हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, वो नागण्य से दिखती है। मूलभूत समस्याएं होती है, वो बिल्कुल यहाँ पर नज़ारा दिख रही है। कोई सुविधाएं नहीं, मूलभूत सुविधाएं नहीं है। एक और व्यापारी से सीधे बात करें, क्या क्या दिक्कत यहाँ पर आ रही है? यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत होती है। रात में लाइट जब कट जाती है तो स्ट्रीट लाइट नहीं है, गंदगी काफ़ी होती है। सफाई जो होना चाहिए हर महीना जिस तरह से हो वो हो नहीं पाती है। बाजार समिति में जो गोदाम हमारा सब टूटा हुआ है, रिपेयरिंग के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं अपना करवा लीजिए, नहीं तो खाली कर दीजिए। खाली कर दीजिए। तो सरकार को राजस्व भी यहाँ से जा रहा है। और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।